हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोलेपल्ली। आज इस प्रैक्टिस सेट से हम पढ़ेंगे मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। प्रॉब्लम सेट 32 सॉल्व करने से पहले हम एग्जैक्टली कंसेप्ट क्या है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स ये पहले समझेंगे, फिर हम प्रॉब्लम सेट सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे मैंने दो टेबल लिखा है, एक 3 का टेबल लिखा है और 7 का टेबल लिखा है। जब हम 3 का टेबल की बात करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। आगे ये टेबल इनफाइनाइट है, टेबल कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि हर नंबर से हम हर एक आगे के नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, एक 3 का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये जो 3 के टेबल में आते हैं 3 6 9 12 15, ये सारे जो नंबर्स है ये मल्टीपल्स ऑफ 3 है। सेम वे जब हम 7 का टेबल देखते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, ये सारे जो होते हैं ये 7 के मल्टीपल्स है। तो एक नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट आता है, तो ये जो है एक नंबर के टेबल में जो जितने सारे नंबर्स आते हैं वो सारे मल्टीपल्स ऑफ 7 है। अब इसी का अपोजिट कंसेप्ट जो होता है वो फैक्टर्स होता है। इनकी जब हमको एक नंबर को डिवाइड करते हैं, सपोज मान लेते हैं हम यहाँ पे 14 ही है, 14 को जब हम डिवाइड करते हैं, या यहाँ पे हम देख सकते हैं 7 × 2 14 है। इनकी जब हम ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 14 आया है। इसका मतलब ये है कि हम 14 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, या 14 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। जब रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है, और जब वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होता है, जो डिवाइजर होता है वो फैक्टर होता है। अब यहाँ पे 14 रिमाइंडर 0 आया है, यानी कि 14 जो है 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब 14 जो है वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। सो 2 इज फैक्टर ऑफ 14। सेम वे 14 जब हम 7 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया है, यानी कि 7 भी क्या कर रहे हैं, 14 को कंप्लीटली डिविजिबल कर रहे हैं। सो 7 इज ए फैक्टर ऑफ 14। जो डिवाइजर कंप्लीटली डिविजिबल करता है, या डिविडेंड को जब हम डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 0 आता है, तो उस डिवाइजर को हम कहते हैं फैक्टर। अब ये सारे नंबर्स जो है मल्टीपल्स ऑफ 7 है, और ये सारे नंबर्स का जो फैक्टर होता है 7। एक नंबर के कई सारे फैक्टर्स होते हैं, एक नंबर के कई सारे मल्टीपल्स होते हैं। और यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि 1 इज कॉमन डिवाइजर ऑफ ऑल। इनकी 1 जो है वो सबका फैक्टर है, एंड ऑल द नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 1। ऊपर जो लिंक में वीडियो आ रहे हैं उस वीडियो को अगर देखेंगे तो मैंने मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स कंसेप्ट के ऊपर एक वीडियो बना है, जिसमें ये पूरा चीज़ें जो है मैंने एक्सप्लेन किया है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट भी मैंने क्लियर किया है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। तो अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट 32। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कोई वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट नंबर इज 8 के हमें फैक्टर्स लिखना है, मतलब हमें ऐसे नंबर्स लिखना है जो 8 को डिवाइड करते हैं, कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। सो 1 तो सबका कॉमन फैक्टर है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1। फिर 2 से ये डिवाइड होता है, 2 4 जा 8, 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 के टेबल में नहीं आता है, सो 4 2 जा 8। 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में नहीं आता है, 7 के टेबल में नहीं आता है, एंड 8 के टेबल में। सो फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1 2 4 एंड 8. Now question number 2, 5. Factors of 5. अब 5 जो है वो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 के टेबल में नहीं आता है, सिर्फ 5 के टेबल में आता है। और एक बात हमेशा याद रखना है कि नंबर इटसेल्फ और 1 ये कंपलसरी फैक्टर्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 14। फैक्टर्स ऑफ 14 आर। अब ये 14 1 के टेबल में आएगा, इवन नंबर है तो 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 के टेबल में भी नहीं आता है, 5 के टेबल में भी नहीं,
6 के टेबल में भी नहीं, 7 2 ज़ा 14 तो 7 का टेबल में आएगा, 8 के टेबल में नहीं, 9 के टेबल में नहीं, 10 के टेबल में भी नहीं, 11 में भी नहीं, 12 में भी नहीं, 13 में भी नहीं, 14। अब यहाँ पे और एक बात आपको याद रखना है कि एक बार हाफ ऑफ द नंबर आ गया है तो उसके बाद डायरेक्टली हम नंबर को लिखेंगे। अब 14 का हाफ क्या है? 7। अब यहाँ पे 14 के हाफ 7 फैक्टर आ चुका है तो यहाँ पे 7 के बाद डायरेक्टली 14 आएगा। अब यहाँ पे 8 का हाफ क्या है? 4 आ गया है तो डायरेक्टली 4 के बाद 8 आया है। क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टर्स ऑफ 10 आर। अब ये 1 के टेबल में आता है, इवन नंबर है तो 2 के टेबल में भी आएगा, 3 में नहीं आता है, 4 के टेबल में भी नहीं आता है, 5 2 ज़ा 10 सो 5 के टेबल में आ जाएगा। अब ये 5 जो है ये हाफ ऑफ द 10 है तो डायरेक्टली हम 10 आ जाएगा। फिर भी एक बार चेक करते हैं, 6 के टेबल में नहीं आता है, 7 के टेबल में नहीं आता है, 8 के टेबल में भी 10 नहीं आता है, 9 के टेबल में नहीं आता है 10। क्वेश्चन नंबर 5, 7, फैक्टर्स ऑफ 7 आर। अब फैक्टर्स ऑफ 7, 1 तो कॉमन है सबके लिए, फिर 1 के बाद ये 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 के टेबल में भी नहीं आता है, 4 के टेबल में भी नहीं आता है, 5 के टेबल में भी नहीं आता है, 6 के टेबल में भी नहीं आता है और 7 के टेबल में आ जाएगा। सो यहाँ पे दो ही फैक्टर्स है, 1 और 7, यानी कि यहाँ पे 1 और नंबर इटसेल्फ फैक्टर है। यहाँ 5 में भी ऐसे ही है, फैक्टर्स ऑफ 5 आर 1 एंड 5, यानी कि 1 और द नंबर इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 6, 22। अब यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 22, 22 1 के टेबल में आता है, 22 इवन नंबर है तो 2 के टेबल में आता है, अगर नंबर इवन है तो 2 उसका फैक्टर रहेगा। अब 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 के टेबल में भी नहीं आता है, 5 के टेबल में भी नहीं आता है, 6 के टेबल में भी नहीं आता है, 7 के टेबल में भी नहीं आता है, 8 के टेबल में नहीं आता है, 9 के टेबल में नहीं आता है, 10 के टेबल में नहीं आता है, 11 2 ज़ा 22। सो 11, अब 22 का हाफ 11 हो गया है तो यहाँ पे अब डायरेक्टली हम लिखेंगे 22। क्वेश्चन नंबर 7, 25, फैक्टर्स ऑफ 25। अब ये 1 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में भी नहीं आता है, 4 में भी नहीं आता है, 5 में, 5 5 ज़ा 25, 6 में नहीं है, 7 में भी नहीं है, 8 में नहीं आता है, 9 में नहीं आता है, 10 में भी नहीं आता है, 11 12 13 14 15 आपको ये सीधा अभी 25 के टेबल में ही मिलेगा। सो फैक्टर्स ऑफ 125 आर 1 5 एंड 25। फैक्टर्स ऑफ 32। अब 32 1 के टेबल में आता है, इवन नंबर है सो 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 8 ज़ा 32 तो 4 के टेबल में है, 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में भी नहीं, 7 के टेबल में नहीं, 8 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में नहीं आता है, 11 के टेबल में नहीं आता है, 12 के टेबल में नहीं, 13 के टेबल में भी नहीं, 14 के टेबल में भी नहीं, 15 के टेबल में भी नहीं, 16 2 ज़ा 32 सो 16 के टेबल में आता है। अब 16 जो है 32 का हाफ है तो 16 के बाद हम डायरेक्टली लिखेंगे 32। So 1 2 4 8 16 and 32, these are the factors of 32. Now next one 33, factors of 33। अब 33 1 के टेबल में आता है, ऑड नंबर है तो 2 के टेबल में भी नहीं आएगा, 3 11 ज़ा 33 तो 3 के टेबल में आता है, 4 में नहीं, 5 में नहीं, 6 में भी नहीं, 7 में भी नहीं, 8 के टेबल में भी नहीं आता है, 9 के टेबल में भी नहीं, 10 के टेबल में भी नहीं आता है, 11 3 ज़ा 33 11 में आ गया है, फिर 12 में नहीं, 13 में नहीं, 14 में नहीं, डायरेक्टली अब आएगा ये 33 के टेबल में। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 33। बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट
क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आगे के जो कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ये सारे चीज़ के लिए ये पहले हमें अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है। अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को आपके सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं और लेकर आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।